नमस्कार प्यारे साथियों, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। उम्मीद कर रहा हूं पूरे मन से, लगन से अध्ययन में लगे हुए होंगे और जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए लगातार प्रयासरत होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत में अपन कोर्स के अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे हैं। आपके ग्रामर के जितने भी टॉपिक थे सारे मैं करवा चुका हूं, चैप्टर भी मोस्टली करवा चुका हूं। अब बारी है आपके साथ ये देना है कि जितने भी टॉपिक हुए हैं लगातार उन पर फोकस बनाए रखिए और उनको तैयार करते रहिए। कोई भी डाउट हो, लगातार मैं एक ही चीज कहता हूं, कमेंट में जरूर पूछिए। कोई भी चीज हो, बिना उसको क्लियर किए नहीं बढ़ना है। आरबीएससी की पूरी टीम लगातार इसी प्रयास में है कि आपका एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकले, जिससे आपका नाम रोशन हो, सबसे बड़ा आपके माता पिता का नाम रोशन हो, चैनल का नाम रोशन हो, चैनल को आगे बढ़ाने वाले, ऊपर उठाने वाले सब प्यारे प्यारे विद्यार्थियों आप ही हो। तो कोशिश ये करनी है कि नाम रोशन करना है, और वो नाम रोशन तभी होगा जब आपका शानदार रिजल्ट निकलेगा। और मुझे सारे विद्यार्थियों से यही उम्मीद है कि जो टीम आज आपके लिए अपना 100% दे रही है, तो उस टीम की उम्मीदों पे आप खरे उतरोगे और खरे ही उतरोगे, ये मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूं। एक और सभी विद्यार्थियों को मैं बात कहना चाहूंगा, देखिए आप हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे अनुभवों से आपको फायदा मिल रहा है। हम जो तैयारी आपको करवा रहे हैं उससे आपको फायदा मिल रहा है। तो एक गुजारिश है सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों से कि जो भी वीडियो आप देखें उसको लगातार अपने साथियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को के साथ में शेयर करें उसको, ताकि आपके साथ साथ औरों का भी भला हो, औरों के साथ पास भी ये वीडियो पहुंच सके, उनकी भी अच्छे से तैयारी हो सके। तो जितना हो सके आप वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें, जितने हो सके अपने आसपास रिश्तेदारों, पास पड़ोस के और दोस्तों को चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, जिससे अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो लगातार इस चीज को ध्यान में रखिए बेटा जी। आप खुद देखिए और उसको शेयर कीजिए। शेयर करोगे तो वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। औरों को भी प्रेरित कीजिए इस चैनल से जुड़ने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन स्टार्ट करें एक नया चैप्टर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसकी आज के समय में सबसे ज्यादा आवश्यकता है, पारस्परिक सद्भाव की, पारस्परिक प्रेम भावना की। उसी प्रेम भावना को आज इस पाठ में समझाया गया है कि मनुष्य अगर प्रेम भावना से एक साथ जो एकजुट होकर रहते हैं तभी उनके जीवन की सार्थकता है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बुक निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए। जितने भी मुश्किल वर्ड होंगे मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताता हूं, तो ध्यान से वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैप्टर का नाम है अपने सौहार्दम प्रकृति शोभा। सौहार्दम मतलब होता है सद्भावना, प्रेम। प्रेम या सद्भावना ही प्रकृति की शोभा है, यानी कि सुंदरता है। तो देखिए बेटा जी, चैप्टर कहता है कि अयम पाठः परस्परम स्नेहे सौहार्दपूर्णः व्यवहारः स्यादिति बोधयति। यह पाठ परस्पर मतलब आपस में स्नेह यानी कि प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने के लिए बोधयति मतलब बताता है। आपस में किस प्रकार का व्यवहार करने का, स्नेह यानी कि प्रेम और सौहार्द मतलब सद्भावना का व्यवहार करने के लिए कहता है। संप्रति वयम पश्यामः। संप्रति मतलब होता है इस समय, अभी। संप्रति, इदानीम, अधुना, ये सब पर्यायवाची है विद्यार्थियों।
अभी वयम मीन्स हम सब, पश्यामह मीन्स देखते हैं, यत मीन्स की। अभी इस समय में हम सब देखते हैं कि समाजे जनः आत्माभिमानिनः संजाता, समाज में लोग आत्म प्लस अभिमानी, आत्माभिमानिना, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, आत्म प्लस अभिमानिना, आत्म मतलब स्वयं को, अभिमानिना मतलब सर्वश्रेष्ठ या घमंडी, संजाता में समझते हैं। आज के समय में मनुष्य क्या होता है, खुद को श्रेष्ठ समझता है, खुद के लिए घमंड गर्व की भावना महसूस करता है। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, और आपस में एक दूसरे का क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। क्या भावना है मन में कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और दूसरा जो है वो मेरे से अधम है, नीचे, तुच्छ है। इस भावना के साथ में वो क्या करते हैं, एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थ पूर्णे संलग्ना ते परेशान कल्याण विषय नेव किम अपि चिंतयति, स्वार्थ में पूर्ण होकर मतलब स्वार्थी बनकर वे परेशान मतलब दूसरों के कल्याण के विषय में, नेव का संधि विच्छेद कर देंगे तो न प्लस एव, न ही किम अपि मतलब कुछ भी, चिंतयति मतलब सोचते हैं, स्वार्थी बनकर वो दूसरों के विषय में कुछ भी नहीं सोचते। तेषाम जीवनो उद्देश्यम अधुना इदम संजातम, उनके जीवन का उद्देश्य यह हो गया। देखिए क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, सब आज के समय में हर व्यक्ति क्या समझता है, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और सामने वाला मेरे से तुच्छ है। इसी भावना के साथ वो क्या करते हैं, सामने वाले का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। इसी भावना के साथ वो समाज का क्या करते हैं, अपमान करते हैं। इसी चीज को, इसी बात को इस अध्याय के अंदर उठाया गया है। आगे देखिए ये क्या कह रहा है कि अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, इसलिए समाज में पारस्परिक मतलब आपस में स्नेह को, स्नेह मतलब मैंने बताया आपको प्रेम, और संवर्धनाय मतलब होता है बढ़ाने के लिए। इसलिए इस पाठ में आपस में प्रेम को बढ़ाने के लिए पशु पक्षिणाम माध्यमेन, पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में वह्यतम मतलब फैले हुए आत्माभिमानम मतलब स्वयं को श्रेष्ठ मानने को, प्रकृति मातु मतलब प्रकृति माता के माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापित मतलब स्थापित किया गया है। मतलब इस पाठ के अंदर लोगों को संदेश दिया गया है। क्या संदेश दिया गया है, आपस में प्रेम को बढ़ाने का संदेश दिया गया। किसके माध्यम से दिया गया है, पशु पक्षियों के माध्यम से दिया गया। और लास्ट में अंत में इसमें क्या किया, जो प्रकृति माता है उन्होंने एक अंत में निष्कर्ष स्थापित किया। क्या निष्कर्ष स्थापित किया कि यत मीन्स होता है कि कालानुगुणम मतलब काल मतलब होता है समय, और गुणम मतलब गुणों को, गुणों के अनुसार सर्वेशा मतलब सभी को, सभी का महत्व भवती में होता है। समय और गुण के अनुसार हर इंसान का, हर आदमी का अपना अलग महत्व होता है। सर्वे अन्योन्याश्रिता, सभी अन्योन्याश्रिता मतलब एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं। आज कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा संभव ही नहीं है बेटा जी। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य किसी ना किसी काम के लिए एक दूसरे पर क्या होता है, आश्रित होता है। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारं च भाव्यम, इसीलिए अस्माभिः मतलब हम सभी को अपने कल्याण के लिए परस्परम मीन्स आपस में, स्नेहेन मतलब प्रेम पूर्वक, और मैत्रीपूर्ण व्यवहार भाव्यम मीन्स करना चाहिए। इसीलिए मनुष्य को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, आपस में प्रेम और मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। अब इस पाठ के अंदर क्या हुआ है कि जो समाज के अंदर एक संदेश देना चाहता है, संदेश क्या देना चाहता है कि मनुष्य है वो
अपना आत्माभिमान मतलब स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की भावना को छोड़कर सभी के साथ में प्रेम का व्यवहार करे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसको इन्होंने एक कहानी के माध्यम से समाज के अंदर संदेश देने का प्रयास किया है। वनस्य दृश्यम समीपे, वन के दृश्य के समीपे में, पास में, अवेका, अवेका का अपन संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा बेटा जी एव प्लस एका, एव प्लस एका। एव मतलब होता है ही, एका मीन्स एक। वन के दृश्य के समीप ही एक नदी वहती मीन्स बह रही है, वहती मीन्स बह रही है। एकः सिंह सुखेन विश्राम्यते तदेव एकः वानरः, तभी वहां उस नदी के पास में एक सिंह मतलब शेर, सुखेन मतलब सुखपूर्वक विश्राम कर रहा था। तदेव, तदेव मतलब तब ही, संधि विच्छेद तदा प्लस एव, तो तदा मीन्स होता है तब, एव मतलब होता है ही। तब ही एक वानरः मतलब बंदर, आगत्य मतलब आकर, तस्य पुक्षम दुनाति, उसकी पूंछ को दुनाती मतलब पकड़कर घुमा देता है। होता क्या, एक बंदर है उस नदी के पास में आराम से विश्राम कर रहा होता है। उसी समय एक बंदर आता है और उस बंदर ने क्या किया, शेर की पूंछ को पकड़कर दुनाती, दुनाती मतलब घुमा दिया। क्रुद्धः सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधित हुए शेर ने, तम मतलब उसे, प्रहर्तुम मतलब मारना, इच्छति मतलब चाहा, प्रहर्तुम पकड़ना या मारना चाहा। परम में लेकिन वानरस्तु, अब वानरस्तु का संधि विच्छेद करेंगे बेटा जी तो संधि विच्छेद हो जाएगा वानरः प्लस तू, वानरः प्लस तू। अब देखिए विसर्ग के बाद में है त, अपने वर्ग का पहला वर्ण है, पहले और दूसरे वर्ण में आपको पता है सत्व संधि होते हैं, तो इसमें सत्व संधि लगी हुई है। तो अब शेर ने उसे जैसे ही पकड़ना चाहा, क्या हुआ, वानरः मतलब बंदर, तो कुर्दित्वा मतलब कूद कर, वृक्षम आरूढ़, संधि विच्छेद हो जाएगा वृक्षम प्लस आरूढ़, वृक्ष पर आरूढ़ में चढ़ गया। जैसे ही शेर ने उसे पकड़ना चाहा, बंदर कूदकर कहां चढ़ गया, वृक्ष पर चढ़ गया। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः, तदेव मतलब तब ही, तदा प्लस एव, तदेव का संधि विच्छेद हो जाएगा, तदा मतलब तब, एव मतलब ही, तब ही, अन्यस्मात् मतलब दूसरे, वृक्षात मतलब वृक्ष से, अपरः, अपरः मतलब होता है दूसरा, अपरः मतलब होता है दूसरा। जितने भी मुश्किल वर्ड हो साथ साथ में लिखते रहना बेटा जी, और हिंदी अनुवाद आपको कॉपी में करना है, ये मैं आपको लगातार कह रहा हूं। जिस भी विद्यार्थी ने हिंदी अनुवाद समझ लिया उसके लिए एक्सरसाइज करना एकदम आसान हो जाता है। अब एक बंदर ने तो क्या किया, शेर की पूंछ को पकड़कर घुमा दिया। उसी समय देखिए दूसरा बंदर है, उसने क्या किया, अपरः वानरः मतलब दूसरे बंदर ने सिंहस्य मतलब शेर के, कर्णम आकृष्य मतलब कान खींचकर, कर्णम मतलब होता है कान और आकृष्य मतलब होता है खींचकर, आकृष्य मतलब होता है खींचकर, साथ में मुश्किल वर्ड लिखते रहिए। कान को खींचकर पुनः वृक्षोपरि, इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे वृक्ष प्लस ऊपरी, वृक्ष प्लस ऊपरी, वृक्ष के ऊपर। ध्यान से एक चीज और कह देता हूं विद्यार्थियों, वीडियो को लास्ट तक एकदम अच्छे से देखते रहिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको जब इसका क्वेश्चन वाला वीडियो बनाऊंगा, प्रश्नोत्तर जब कराऊंगा, उसमें आपके लिए एक होमवर्क भी दूंगा, जिसको आपको कमेंट में मेरे को वो होमवर्क देना है। प्रश्नों के सही आंसर बताने, देखते हैं किसके सबसे ज्यादा सही आंसर आते हैं। तो वीडियो को आप अच्छे से लास्ट तक देखते रहिए। तो दूसरे बंदर ने क्या किया, शेर के कान पकड़कर पुनः फिर से वृक्षम प्लस ऊपरी मतलब वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के ऊपर आरोहति में चढ़ गया।
एक बंदर ने तो उसकी पूंछ खींची, दूसरे बंदर ने उसका कान खींचकर वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। आगे देखिए क्या रहा है, एवमेव वानरः वारम वारम सिंहम तुंदति। एव में मतलब इस प्रकार, वानरः इस बंदरों ने, वारम वारम इस बार बार, सिंह मतलब शेर को, तुंदति मतलब परेशान किया, तंग किया। क्रुद्धः सिंह इतस्ततः धावन्ति। क्रुद्धः मतलब क्रोधित, सिंह मतलब शेर, इतस्ततः मतलब होता है इधर उधर, इतस्ततः मतलब होता है इधर उधर। अव्यय पद है, ध्यान से समझिएगा बेटा जी। इतस्ततः एक अव्यय पद है। इतस्ततः मतलब होता है इधर उधर, धावती मतलब दौड़ने लगा। गर्जति मिस गरजने लगा। परम मिस लेकिन, किम अपि मतलब कुछ भी, क्रतुम असमर्थ लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ था। क्यों असमर्थ था? क्योंकि बंदर को जैसे ही पकड़ने जाता, बंदर दौड़कर पेड़ पर चढ़ जाते। वानरः हसन्ति, बंदर हंसन्ति में हंसने लगे। वृक्षोपरि, अभी संधि विच्छेद बताया था, वृक्ष प्लस ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विविधा मतलब अनेक प्रकार के, पक्षिणा मतलब पक्षी भी, वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार के पक्षी भी, सिंहस्य मतलब शेर की, एतादृशीम दशा मतलब इस प्रकार की दशा, एतादृशी मतलब होता है इस प्रकार की, एतादृशी मतलब होता है इस प्रकार की, इस प्रकार की दशा को दृष्टवा मतलब देखकर, हर्ष मिश्रित कलरवम कुर्वन्ति, हर्ष मिश्रित मतलब खुशी से, कलरव मतलब चिल्लाने लगे, यानी कि खुशी से आवाजें करने लगे। बंदर तो उसका मजा ले रहे थे, उसको छेड़ रहे थे, साथ साथ में बंदर शेर की ऐसी दशा देखकर जो पक्षी बैठे थे पेड़ों पर, वो भी साथ साथ में उस शेर को छेड़ने लग गए। आगे देखिए, आगे क्या रहा है, निंद्रा भंग दुखेन वन राजा शन अपि तुक्ष जीवे आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थाया श्रांत सर्व जंतु न दृष्टवा प्रक्षति। निंद्रा भंग दुखेन मतलब नींद खराब हो जाने से, क्योंकि आराम से वो विश्राम कर रहा था, नींद ले रहा था, तो नींद के भंग हो जाने से, नींद टूट जाने से दुखी हुए वनराज ने इन तुक्ष जीवे मतलब छोटे छोटे जीवों से, आत्मना मतलब खुद की, एतादृश्य मतलब इस प्रकार की, दुरवस्थया मतलब बुरी अवस्था को, शांत मतलब थका हुआ, अपनी इस बुरी अवस्था से थका हुआ, सर्व जंतु ना मतलब सभी जंतुओं को, दृष्टवा मतलब देखकर, प्रक्षति मतलब पूछता है। अब देखिए वापस बता रहा हूं, नींद टूट जाने से दुखी वनराज ने, वनराज मतलब होता है शेर ने, इन तुक्ष जीवों से, आत्मनः मतलब स्वयं की, इस प्रकार की दुरवस्था मतलब बुरी अवस्था से, श्रांता मतलब थका हुआ, सभी जंतुओं को देखकर, प्रक्षति मतलब पूछता है। अब क्या हुआ, लास्ट में शेर खुद थक गया, उसे ये लगने लग गया कि मैं वन का राजा हूं, ये लोग मेरे से डरने के बजाय मुझे ही क्या करें, तंग करें। तो उन्होंने, शेर ने उन सभी पक्षियों से, बंदरों से क्या पूछा, देखिए, क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए, भो में होता है अरे, अहम वन राजा किम भयम न जायते, मैं वन राज हूं, शेर हूं, वन का राजा हूं, किम भयम न जायते क्या तुम्हें भय यानी कि डर नहीं लगता, किमर्थम मामेव तुदंती, माम प्लस एव, मामेव का संधि विच्छेद हो जाएगा, माम प्लस एव, किमर्थम इस किस लिए, माम मतलब मुझे, एव मतलब ही, किस लिए मुझे ही, सर्वे मिलित्वा मतलब सभी मिलकर, तुंदती मतलब तंग कर रहे हो या परेशान कर रहे हो, किस लिए तुम सभी मिलकर मुझे ही तंग कर रहे हो। तो एक बंदर ने क्या जवाब दिया, अब क्या हुआ, लास्ट में वो थक गया इनसे, क्योंकि जैसे ही पकड़ने दौड़ता, बंदर क्या पेड़ पर चढ़ जाते, तो उनका कुछ भी बिगाड़ने में वो असमर्थ था। तो उसने पूछा कि मैं इस वन का राजा हूं, तुम्हें मेरे से डरना चाहिए, पर तुम तो मेरे से डरने के बजाय मुझे ही क्या कर रहे हो, सभी मिलकर तंग कर रहे हो। तो एक बंदर ने क्या जवाब दिया, यतः त्वम वन राजा, यतः मीन्स क्योंकि,
तुम वन राजा मतलब वन का राजा, भवितुम मतलब बनने में, सर्वथा अयोग्य, पूरी तरह से अयोग्य हो, क्योंकि तुम इस वन का राजा बनने के लिए पूरी तरह से अयोग्य हो। राजा तु रक्षकः भवति, राजा तो क्या होता है, रक्षक होता है, यानी कि रक्षा करने वाला होता है। परम भवान तु भक्षकः, परम मीन्स लेकिन, अव्यय पद है बेटा जी, लेकिन भवान मीन्स आप तो क्या है, भक्षक है, मतलब हमें ही खाने वाले। वो कह रहा है कि राजा तो होता है वो रक्षा करने वाला होता है, परंतु आप तो हमें क्या है, खाने वाले हैं। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ नास्ति, और अपि मीन्स भी, च मीन्स और, दोनों ही अव्यय पद है। और तुम स्व मतलब होता है अपनी रक्षा करने में भी समर्थ न असीमित नहीं हो। आप, उसने एक जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया कि राजा वो होता है जो क्या होता है, रक्षक होता है, मतलब रक्षा करने वाला होता है, परंतु आप तो हमारे क्या है, भक्षक है। भक्षक मतलब जो हमें ही खा जाते हैं। और दूसरा इसने क्या बताया कि आप है वो अपनी ही रक्षा करने में समर्थ न असी, नासी का संधि विच्छेद हो जाएगा बेटा जी, न प्लस असी, असी मिस हो, न मिस नहीं हो, त्रही मिस इसलिए, कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो फिर कहते, कथम मीन्स कैसे, अस्मान मतलब होता है हमारी, रक्षिष्यसि मतलब रक्षा करोगे, तो फिर आप हमारी रक्षा कैसे करोगे। उसने कहा, पहली बात शेर ने एक ही जवाब पूछा कि जब मैं इस वन का राजा हूं तब तो तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, परंतु तुम डरने के बजाय मुझे ही तंग कर रहे हो। तो बंदर ने पहला जवाब दिया कि आप, पहली बात है कि राजा अगर होते तो राजा का रूप होता रक्षा करने वाला, परंतु आप तो हमारे भक्षक हो। दूसरा उसने कहा कि आप खुद की ही रक्षा नहीं कर पा रहे तो हमारी रक्षा कैसे करोगे, और जब हमारी रक्षा कर ही नहीं सकते तो आपको राजा बनने का भी कोई अधिकार नहीं है। अन्य वानर, दूसरे बंदर ने कहा, किम न श्रुता तव्या पंचतंत्र उक्ति, क्या आपने इस पंचतंत्र की उक्ति, पंचतंत्र एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखा हुआ पंचतंत्र, जिसमें जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के माध्यम से समाज को प्रेरित करने वाली कहानियां बताई गई है। तो एक बंदर ने कहा कि क्या आपने इस पंचतंत्र की उक्ति को नहीं सुना है, यो न रक्षति वीत्रस्तान पीड़ा नाम परे सदा, जंतुना पार्थिव रूपेण स कृतांतो न संशय, कि जो सदा में हमेशा पीड़ा, परे मतलब होता है दूसरों के द्वारा पीड़ा पहुंचाने के कारण, वीत्रस्तान, वीत्रस्तान मतलब डरे हुए, वीत्रस्तान मतलब होता है डरे हुए, जो सदा में हमेशा, परई मतलब होता है दूसरों के द्वारा, जो हमेशा दूसरों के द्वारा पीड़ा पहुंचाने के कारण डरे हुए लोगों की न रक्षति मतलब नहीं रक्षा कर सकता, वह जंतुना मतलब मनुष्य, वह मनुष्य या वो जीव इस संसार में पार्थिव रूपेण कृतांतो मतलब मरे हुए के समान ही है, इसमें कोई भी संशय यानी कि संदेह नहीं है। जो मनुष्य दूसरे लोगों के द्वारा पीड़ा पहुंचाने के कारण डरे हुए मनुष्यों की रक्षा नहीं कर सकता, वो इस संसार में क्या है, पार्थिव रूपेण मतलब मरे हुए के समान ही है, इसमें कोई भी आपके संदेह नहीं है। ये बात उस बंदर ने किसको समझाई, राजा को, जो अपने आप को शेर है, वो कह रहा था कि मैं इस जंगल का राजा हूं। तो उसने समझाया कि जब जो मनुष्य दूसरों के द्वारा पीड़ा पहुंचाने के द्वारा डरे हुए लोगों की रक्षा नहीं कर सकता, वो किसी भी हालत में
राजा कहलाने के लायक नहीं है और वो तो मनुष्य इस संसार में एक चलती फिरती लाश के समान है, मतलब मरे हुए के समान है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब देखिए काकः मतलब कोआ क्या कह रहा है, कोआ कह रहा है आम सत्यम कथितम तव्य, आमिष हां, आमिष होता है हां, तव्या मतलब तुम्हारे द्वारा सत्यम कथितम मतलब सच कहा गया है, हां तुम्हारे द्वारा सच कहा गया है, वस्तुतः वनराज भवितुम तु अहमेव योग्य, वस्तुतः वनराज भवितुम मतलब बनने के लिए, भवितुम का तात्पर्य है बनने के लिए। देखिए बेटा जी इसमें तुम, आपको मैंने बताया भी था कारक के समय तुम किस प्रत्यय में शेष बसता है, तुमुन प्रत्यय में, तुमुन प्रत्यय, तो तुमुन प्रत्यय का मीन्स होता है के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, एक चतुर्थी विभक्ति और एक तुमुन प्रत्यय, इन दोनों का प्रयोग है वो के लिए अर्थ में होता है। तो अब कोआ है वो बीच में ही अपनी रोटी सेकने की फिराक में लग गया, बंदरों ने जैसे ही शेर को अयोग्य घोषित किया कि आप राजा बनने लायक नहीं है, तो बंदर ने मौके का फायदा, कोए ने मौके का फायदा उठाते हुए क्या कहा कि वास्तव में यह वनराज भवितुम, अब देखिए वस्तुतः वनराज मतलब इस जंगल का राजा बनने के लिए अहमेव, अहमेव का संधि विच्छेद हो जाएगा बेटा जी, अहम प्लस एव, अहम मीन्स मैं, एव मतलब ही, मैं ही योग्य हूं, इसलिए इस वन का राजा बनने का, इस जंगल का राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूं। ये शेर है वो योग्य है ही नहीं। तभी पिकह, पिकह मतलब होता है कोयल, पिकह मीन्स क्या होता है कोयल। अब कोयल ने क्या जवाब दिया, उपहसन मतलब हंसते हुए, कथम त्वम योग्य वनराज भवितुम, त्वम मीन्स तुम, कथम मीन्स कैसे, तुम कैसे, वनराज मतलब जंगल का राजा बनने के योग्य, भवितुम मीन्स हो, तुम कैसे इस जंगल का राजा बनने के लिए योग्य हो। यत्र तत्र दोनों ही बेटा जी क्या है अव्यय पद है, यत्र तत्र, यत्र मीन्स यहां, तत्र मीन्स वहां, यहां वहां, कहां कहां, इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम कुलीकरोषि, यहां वहां काम काम करके, काम काम की कर्कश यानी ध्वनि से, कर्कश ध्वनि से इस वातावरण को क्या कर रहे हो, कलुषित कर रहे हो, कुलीकरोषि, कुलीकरोषि मतलब कलुषित कर रहे हो। उस कोयल ने जवाब दिया कि तुम कैसे राजा बनने के योग्य हो, तुम तो यहां वहां क्या इस काम काम की कर्कश ध्वनि से वातावरण को ही कलुषित कर रहे हो। अब और क्या बताया देखिए, न रूपम, ना तो तुम्हारा कोई रूप है, सुंदर रूप है, ना ध्वनि इति अस्ति, ना ही तुम्हारी ध्वनि यानी कि सुंदर आवाज है, मीठी आवाज है। कृष्ण वर्णम मेध्य मेध्य भक्षकम, कृष्ण वर्ण मतलब काले, कृष्ण मतलब होता है काले, और वर्ण मतलब होता है रंग, काले रंग वाले तुम, मेध्य मेध्य मतलब छोटे छोटे जीवों के भक्षक, छोटे छोटे जीवों के भक्षक, त्वाम कथम वनराज मन्यामहे वयम, छोटे छोटे जीवों के भक्षक तुम्हें, कथम इस कैसे, वनराज, मन्यामहे वयम, वयम मिस हम सब, कैसे मन्यामहे मिस माने, तुम क्या हो, ना तो तुम्हारा कोई रूप है, ना ही कोई मीठी ध्वनि है, और तुम कैसे हो, कृष्ण वर्ण मतलब काले रंग वाले हो, छोटे छोटे जीवों के भक्षक हो, तुम्हें कैसे हम सब वनराज मन्यामहे मिस माने। ये बात उसने कोयल ने है कोवे को कही। तो कोवा क्या कह रहा है कि अरे अरे किम जलपशी, अरे अरे क्या जलपशी में बोल रही हो, क्या व्यर्थ में बोल रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण त्रही त्वम किम गोरांग,
यदि मैं कृष्ण वर्ण मतलब काले रंग का हूं, त्रही मतलब तो, त्वम यानी कि तुम, किम कौन सी, तुम कौन सी, गोरांग मतलब गोरे अंग वाली हो। यदि मैं काले रंग का हूं तो तुम कौन सी, गोर प्लस अंग, गोरांग का संधि विच्छेद हो जाएगा, गोरे अंग वाली हो। उसने कहा कि अगर मैं काला हूं तो तुम भी काली हो, तुम कौन सी, गोरे अंग वाली हो। यानी कि सबके बीच में घमासान छिड़ गई। और घमासान किस चीज के लिए छिड़ी? सब अपने आप को उस जंगल का राजा साबित करने की होड़ में लग गए। सबने पहले तो अयोग्य साबित किया शेर को, और उसके बाद सब इस होड़ में लग गए कि जंगल का राजा मैं बनूंगा। तो उसने कहा कि यदि मैं काले रंग का हूं तो तुम कौन सी, गोरे अंग वाली हो। अपीच विस्मृते किम यत मम सत्य प्रियता तू जननाम कृते, और तुम ये विस्मृते मतलब भूल रही हो, और तुम ये भूल रही हो कि मैं सत्य प्रियता के लिए, अपनी सच्चाई के लिए, जननाम करते मतलब लोगों के लिए जाना जाता हूं। मैं अपनी सत्य प्रियता के लिए लोगों में जाना जाता हूं। अब देखिए, कई कहावतें कोए के लिए प्रसिद्ध है, तो उसने उन कहावतों का सहारा लिया कि मैं तो लोगों के बीच में सत्य प्रियता के लिए जाना जाता हूं। उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण के लिए, अनर्थम वदसी चेत काकः दशेत। अनर्थम मतलब होता है झूठ, अनर्थम मतलब होता है झूठ। एक कहावत प्रसिद्ध है, आपको भी ध्यान में होगा कि झूठ वदसी मतलब बोलोगे तो, चेत मतलब तो, काकः दशेत मतलब कोआ काट लेगा, दशेत मतलब डस लेगा या काट लेगा। ये कहावत है ना कि झूठ बोले कोआ काटे। तो उसने पहला सहारा तो ये लिया कि मैं तो लोगों के बीच में सत्य प्रियता के लिए प्रसिद्ध हूं। ये कहावत भी है कि झूठ बोले यानी कि अनर्थम मतलब झूठ, वदसी में बोले, चेत काकः दशेत यानी कि तो कोआ काट लेगा। अब खुद को श्रेष्ठ साबित करने में लगा हुआ है। इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमम ऐक्यम च विश्व प्रथितम। अस्माकं मतलब हमारा परिश्रम, और ऐक्य मतलब एकाग्रता, ऐक्य मतलब होता है एकाग्रता। दूसरा, उसने एक और अपने को साबित करने के लिए क्या उदाहरण दिया है कि हमारा परिश्रम और एकाग्रता विश्व प्रथितम मतलब पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अपीच काकः चेष्ट विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, क्योंकि काक मतलब कोए के समान चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। क्योंकि कोए के समान चेष्टा वाला विद्यार्थी ही क्या माना जाता है? आदर्श छात्र माना जाता है। अब देखिए, उसने अपने को राजा साबित करने के लिए क्या बोला कि मैं तो अपनी सत्य प्रियता के लिए जाना जाता हूं, क्योंकि लोग कहते हैं कि झूठ बोले कुआ काटे। और दूसरा, हमारा परिश्रम और एकाग्रता है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि वही छात्र श्रेष्ठ माना जाता है जो कोए के समान चेष्टा वाला हो। तो पिकह मतलब कोयल कहती है कि अलम अलम अति विक्तथेन। अति विक्तथेन मतलब अपनी प्रशंसा, अपनी प्रशंसा करना। अलमिस बंद करो, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना बंद करो। किम विस्मृते यत, क्या तुम विस्मृते मतलब भूल गए हो, क्या तुम ये भूल गए हो कि लोग क्या कहते हैं। देखिए, एक और उसने बताया कि काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो। कोआ भी कृष्ण मतलब काला होता है, और पिकह मतलब कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, तो पिक मतलब कोयल और काक मतलब कोए में को भेद मतलब क्या भेद है, क्योंकि कोआ भी काला है और कोयल भी काली है। तो भेद क्या है कोयल और कोए में? वसंत समय प्राप्त काकः, काकः पिकः पिकः।
वसंत ऋतु आने पर पता चलता है कि कौवा कौवा है और पिकह पिकह यानी कि कोयल कोयल है, क्योंकि वसंत ऋतु आने पर जैसे ही कोयल अपनी मधुर ध्वनि में बोलती है तो लोगों को पता चल जाता है कि ये कोयल है और ये कौवा है, ये कोयल है और ये कौवा है। उसने समझाने के लिए ये बताया। तो अब देखिए कौवा क्या कह रहा है कि रे प्रभृत अरे नीच अहम यदि त्व संतति न पालयामि त्रही कुत्र शयूपिकः। यदि, अब देखिए उसने कोयल को नीचा दिखाने के लिए क्या कहा कि मैं यदि तव मतलब तुम्हारी, संतति मतलब होता है संतानों को, मैं यदि तुम्हारी संतानों को नहीं पालता त्रही कुत्र स्यूपिका तो तुम्हारे कोयलों का वंश कहां से बढ़ जाता। यदि मैं तुम्हारी संतानों को नहीं पालता तो तुम कोयलों का वंश है कैसे बढ़ जाता, तुम कोयले कहां रह जाती, कुत्र स्यू मतलब कहां रहती। अतः अहम एव करुणा परः पक्षी सम्राटः काकः, इसलिए मैं ही करुणा पर मतलब दयावान, करुणा पर मतलब दयावान और पक्षी सम्राट काकः मतलब कौवा हूं। उसने अपने आप को साबित किया कि मैं ही दयावान हूं और मैं ही पक्षियों का सम्राट कौवा हूं। आगे देखिए, एक एक वर्ड को देखिए बेटा जी, ध्यान से समझते जाइएगा, क्योंकि एक एक वर्ड का मैं आपको मीनिंग बता रहा हूं। साथ साथ में जितने भी मुश्किल शब्द आए उनको लिखते रहिए, जिससे हिंदी अनुवाद करते समय आपको किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अब इतनी देर तो बात चल रही थी, कौवा इस रेस में लगा हुआ था, राजा बनने की रेस में। कोयल है उसका प्रत्युत्तर दे रही थी। अब इस रेस में शामिल हो गया गजह, गजह मतलब हाथी। इस रेस में शामिल हो गया हाथी। अब हाथी क्या कह रहा देखिए, समीपतः एव गच्छन्, समीपतः मतलब पास में से ही, एव मतलब ही होता है, गच्छन् मतलब जाते हुए, पास में से ही जाते हुए उस हाथी ने कहा कि अरे अरे सर्वम संभाषणम सर्वन एवं अहम अत्र आगच्छम, सभी की संभाषण मतलब बातें, श्रवण मतलब सुनकर ही, अहम इसमें, अत्र आगच्छम मतलब यहां आया हूं। अत्र आगच्छम का संधि विच्छेद हो जाएगा बेटा जी, अत्र प्लस आगच्छम। अब देखिए बेटा इसमें आपको गच्छ जो धातु होती है, गम मूल धातु है, रूप चलता है इसका गच्छ से। इस गम धातु का अर्थ होता है जाना, और इसी गम धातु को यदि अपन आ लगा के चलाएं आ प्लस गम में, तो इसका अर्थ हो जाता है आना। गच्छ मिस जाना, आ गच्छ मिस आना। तो हाथी क्या कह रहा है कि मैं सभी की संभाषण मतलब बातें सुनकर अत्र आगच्छम मतलब यहां आया हूं। अहम विशालकाय, अब वो भी उस रेस में शामिल हो गया, वो भी अपने आप को साबित करने के लिए लग गया कि मैं राजा क्यों बन सकता हूं, उसके उपाय बताने लग गया। उसने पहली चीज क्या कही कि हम विशालकाय, मैं विशालकाय हूं मतलब बहुत बड़ा हूं, बलशाली हूं और पराक्रमी हूं। मैं विशालकाय हूं, बलशाली हूं और पराक्रमी हूं। सिंह व श्यात अथवा अन्य को अपि वन्य पशुना, चाहे सिंह हो अथवा अन्य मतलब दूसरा, को अपि मतलब कोई भी, को अपि मीन्स कोई भी, वन्य पशु, तुंदंतम जंतु अहम स्वसुंडेन पोथित्वा मारिष्याम, चाहे शेर हो चाहे दूसरा कोई वन का पशु हो, उन्हें मैं तुंदंतम मतलब मारते हुए अपनी सूंड से, पोथित्वा मतलब उठाकर फेंक सकता हूं। चाहे शेर हो चाहे दूसरा कोई वन्य पशु हो,
मैं उसे मारते हुए अपनी, देखो स्व मतलब होता है अपनी, और सुंडेन मतलब होता है सूंड से, अपनी सूंड से पोथित्वा, पोथित्वा मतलब उठाकर फेंकने में, मारिष्यामि में मार सकता हूं। किम अन्य को अपि अस्ति एतादृश पराक्रमी। किम अन्य, किम प्लस अन्य, इसका और संधि विच्छेद कर लेते हैं जिससे इजीली समझ में आ जाएगा। कह प्लस अपि प्लस अस्ति। देखिए बेटा जी, यहां तो अ प्लस अ मिलकर उत्व संधि लगी है, और यहां पर ई की जगह यह आया है, इसलिए यर्ण संधि लगी है। फिर ये कह रहा है कि कह प्लस अपि, क्या कोई है एतादृश मतलब इस प्रकार का पराक्रमी। उसने क्या कहा कि मैं तो चाहे शेर हो या दूसरा वन्य पशु हो, मैं अपनी सूंड से उठाकर उसे फेंक कर मारने में समर्थ हूं। तो क्या कोई दूसरा ऐसा पराक्रमी है। अतः अहमेव, अहमेव का संधि विच्छेद हो जाएगा, पहले भी बताया था मैंने, अहम प्लस एव। अतः मतलब इसलिए, अहम इस मैं, एव मतलब ही, मैं ही योग्य वन राज पदाय, इसलिए मैं ही इस वन राजा के पद के लिए। अब देखिए मैंने आपको बताया वहां पर आया था तुमन प्रत्यय, तो के लिए अर्थ है। अब यहां पर देखिए बेटा जी, पदाय, आय किसकी पहचान बताई हुई है मैंने, पद प्लस आय। आय है वो मैंने आपको चतुर्थी विभक्ति की पहचान बताई हुई है, तो आय का अर्थ भी, चतुर्थी विभक्ति का अर्थ भी के लिए अर्थ में आता है। तो मैं ही इस वन राजा के पद के लिए योग्य हूं। अब शेर हाथी ने क्या कहा, पहली चीज कि मैं विशालकाय हूं, बलशाली हूं, पराक्रमी हूं। चाहे शेर हो चाहे कोई दूसरा जीव जंतु हो, मैं उसे अपनी सूंड से उठाकर फेंकने में और मारने में समर्थ हूं। क्या मेरे जैसा कोई दूसरा पराक्रमी है। इसलिए मैं इस वन राजा के पद के लिए मैं ही योग्य हूं। तो बंदर क्या कह रहा देखिए, अरे अरे एवं वा शीघ्र में गजस्य अपि पुक्षम विदूय वृक्षो अपरि आरोहति। एवं वा मतलब इस प्रकार, शीघ्र में मतलब जल्दी से, गजस्य अपि मतलब हाथी की भी, इसका संधि विच्छेद कर देते हैं अपन, तो गजस्य प्लस अपि, स्य अर्थ लगता श्य, षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति का मीन्स होता है का की के अर्थ में। हाथी की भी पूंछ को विधूय मतलब पकड़कर या खींचकर वृक्ष के ऊपर आरोहती मतलब चढ़ जाता है। अब क्या हुआ, हाथी ने जैसे ही अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया, बंदर नीचे आया और उसने हाथी की पूंछ को खींचा और वापस जल्दी से ऊपर वृक्ष पर जाकर बैठ गया, क्योंकि वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर रहा था। उसने उसी समय उसको नीचा दिखा दिया कि तुम बलशाली क्या हो, मैंने तो तुम्हारी अभी पूंछ पकड़ी है, तुम्हें तंग किया है, और वापस ऊपर जाकर बैठ गया। गजः तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोड़ितुम इच्छति। गजः मतलब हाथी, तम मतलब उसे, वृक्षम प्लस एव मतलब वृक्ष पर से ही, अपनी सूंड से, आलोड़ितुम मतलब गिराना, इच्छति मतलब चाहता है। हाथी उसे अपनी सूंड से पकड़कर वृक्ष से गिराना चाहता है, परम वानरस्तु कूर्दित्वा, लेकिन बंदर तो कूदकर अन्य वृक्षम आरोहति, दूसरे वृक्ष पर चला जाता है। हाथी ने क्या करा, अपनी सूंड से पकड़कर उसे नीचे गिराना चाहा, परंतु बंदर कूदकर कहां चला गया, दूसरे वृक्ष पर चला गया। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हस्ति वदति च। एवं इस प्रकार, गजम मतलब हाथी, वृक्षात वृक्षम प्रति मतलब एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर, धावंतम मतलब दौड़ते हुए, इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ते हुए दृष्टवा मतलब देखकर, शेर भी हस्ती मतलब हंसने लगा और वदती में बोला। अब क्या हुआ कि हाथी है उस बंदर को पकड़ने के लिए वृक्ष से, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर दौड़ने लगा, तो उसे देखकर शेर भी हंसने लगा, क्योंकि शेर की भी यही दुर्दशा हुई थी। तो उसे देखकर वो हंसने लगा और बोला,
तो अब देखिए क्या कह रहा है कि शेर है, उसकी हाथी की ऐसी हालत देखकर वो भी हंसने लग गया और हंसते हुए उसने कहा कि भो गजह, मतलब अरे हाथी। इसका संधि विच्छेद कर देते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि बड़ा वर्ड है, कोई भी बड़ा वर्ड हो उसका संधि विच्छेद कर लीजिए। इसका मामेप्यव, माम प्लस अपी प्लस एव प्लस तुदन। अब शेर ने हाथी को कहा कि माम मतलब मुझे, अपी मतलब भी, मुझे भी, एवं मतलब इसी प्रकार से, तुदन मतलब तंग कर किया, एते वानरा मतलब इन बंदरों ने मुझे भी इसी तरह से तुदन में तंग किया था। एतस्मादेव, अब बंदर क्या कह रहा है देखिए, एतस्मादेव मतलब इसीलिए, कथ्यामी इसीलिए, तू मिस होता है तो, इसीलिए तो कथ्यामी मिस कह रहा हूं कि यद अहमेव योग्य वन राज पदाय, कि अहमेव यत प्लस अहम प्लस एव, यत मस क्योंकि कि अहम इसमें, एव मतलब ही, इसलिए मैं ही इस वन राजा के पद के लिए योग्य हूं। अब उसने क्या कहा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं ही इस वन राजा के पद के लिए योग्य हूं। ये मतलब जिसने विशाल काय, पराक्रमी, भयंकर, शेर अथवा, वामिस होता है अथवा, शेर अथवा हाथी, गजा मतलब हाथी को भी, पराजितुम समर्था अस्माकम जाति, पराजित करने में, अस्माकम मतलब हमारी जाति, समर्थ है। उसने कहा कि मैं ही इस वन राजा के पद के लिए योग्य हूं, क्योंकि जो विशाल, पराक्रमी, भयंकर शेर अथवा हाथी को भी पराजित करने में हमारी जो जाति है वो समर्थ है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षाए वयमेव क्षमः, इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा करने में, वयमेव मतलब वयम प्लस एव, वयम इस हम सब, एव मतलब ही, क्षमः में समर्थ हैं, इसलिए इन वन्य जीवों की रक्षा करने में हम ही क्षमः में समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थित एकः बक, अब इस रेस में एक और आ गया, वो कौन था, वो था बकह मींस बगुला। बगुला किस रेस में शामिल हो गया, राजा बनने की रेस में शामिल हो गया। एतत् सर्व मतलब ये सभी, श्रुत्वा मतलब सुनकर, नदी मध्य स्थित नदी के बीच में बैठा हुआ एक बगुला, क्या बोला बगुला कि अरे अरे, माम विहाय कथम अन्य को अपि राजा भवितुम अर्हति, माम मतलब मुझे, विहाय मतलब छोड़कर, मुझे छोड़कर, कथम अन्य, अन्य मतलब दूसरा, दूसरा कथम इस कैसे, दूसरा कोई को अपी मतलब कोई भी, राजा भवितुम न रहती मतलब राजा नहीं बन सकता, मुझे छोड़कर कोई कैसे दूसरा राजा बन सकता है। अब वो भी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगा। कहा कि अहम तू शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यान मग्नः स्थित प्रज्ञ एवं स्थित्वा, मैं अहम इस मैं, तुम इस तो, मैं तो शीतल जल में, ठंडे जल में, बहुकाल पर्यंतम मतलब बहुत लंबे समय तक, अविचल, अविचल मतलब बिना डगे, बिना हिले, ध्यान मग्न ध्यान लगाए हुए, और स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ मतलब समाधि में लीन, एक तरह से समाधि में लीन होकर, सर्वेषाम रक्षायाः उपायान चिंतिष्यामि, सभी की रक्षा के उपाय चिंतिष्यामि मतलब सोचूंगा। उसने क्या कहा कि मैं इस ठंडे जल में लंबे समय तक बिना अविचल मतलब बिना हिले, ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ रहकर सभी की रक्षा के उपाय सोचूंगा। योजनाम निर्मीय च स्वसभायाम विविध पदम अलंकुर्वन्ति करणे, और योजना बनाकर मैं अपनी सभा में विविध पद यानी कि अनेक प्रकार के पदों को अलंकृत करूंगा, अनेक प्रकार के पद बनाऊंगा। जंतु बीश्च मिलित्वा रक्षो उपायान
क्रियान्विता करिष्यामि, और जंतुओं से मिलकर रक्षा के उपाय क्रियान्विता करिष्यामि मतलब करूंगा। उसने क्या कहा कि मैं सभी के साथ, मैं सभी की रक्षा के उपाय चिंतिष्यामि मतलब सोचूंगा, योजनाएं बनाऊंगा, और अपनी सभा में अनेक प्रकार के पदों को अलंकृत करूंगा, और जंतुओं के साथ मिलकर रक्षा के उपाय करिष्यामि मतलब करूंगा। अतः अहमेव वन राज पद प्राप्ते योग्य, इसलिए मैं ही वन राजा का पद प्राप्ति मतलब प्राप्त करने के योग्य हूं। अब देखिए वो भी इस रेस में शामिल हो गया। उसने क्या कहा कि मैं इस राजा का पद प्राप्त करने के योग्य हूं। अब मोर और आ गया इस रेस में। मोर ने कहा वृक्षो परितः सट आसम सा अटहासम पूर्वकम, वृक्ष के ऊपर बैठे हुए अटहास पूर्वक मतलब जोर से हंसते हुए बोला, वीरम वीरम आत्मश्लाघाया किम न जानासी। आत्मश्लाघा मतलब स्वयं की प्रशंसा करने से, स्वयं की प्रशंसा, वीरम वीरम मतलब मत करो मत करो। आत्मश्लाघा मतलब होता है स्वयं की प्रशंसा करना, स्वयं की प्रशंसा करना, कि तुम अपनी स्वयं की प्रशंसा है, विरमिस मत करो। किम न जानासी यत, क्या तुम नहीं जानते, यदि न स्यानपति सम्यक नेता तत् प्रजा, यदि प्रजा का जो नेता है वो सम्यक मतलब अच्छा नहीं होता, यदि प्रजा का जो नेता है वो सम्यक मिस अच्छा नहीं होता, तो अकर्णधारा जलदो विप्लवती व नोरीव, तो वो प्रजा है उसी तरह से डूब जाती है जैसे अकर्णधारा मतलब लगातार, जलदो मतलब समुद्र के बीच में चलने वाली, अकर्णधारा मतलब तेज धाराओं से, तेज पानी की धाराओं से, नोरीव मतलब नाव, विप्लवती है मतलब डूब जाती है, डूब जाती है। कि यदि प्रजा का राजा अच्छा नहीं होता तो प्रजा उसी तरह से डूब जाती है जैसे अकर्णधारा मतलब समुद्र, जलदौ मतलब होता है समुद्र की, समुद्र की अकर्णधारा मतलब तेज धाराओं से, नोरीव मतलब नाव है वो डूब जाती है। उसी तरह से जिस प्रजा का राजा अच्छा नहीं होता वो प्रजा भी डूब जाती है। को न जानाती तव ध्यान अवस्था, तुम्हारी, तो मतलब तुम्हारी ध्यान की अवस्था को न जानाती मतलब कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञा इति व्याजेन, स्थित प्रज्ञ होकर तुम वराकान, वराकान मतलब होता है बेचारी, वराकान मतलब होता है बेचारी, मीनान मतलब मछलियों को, छलेन मतलब होता है धोखे से, छलेन मतलब होता है धोखे से, अधिग्रहीय मतलब पकड़कर, क्रूरता पूर्वक भक्ष्यसी मतलब खा जाते हो। उसने कहा ना कि मैं ध्यान मग्न होकर इस जल में खड़ा रहता हूं, तो मोर उसके ध्यान मग्न होने की बात को कहता है कि तुम स्थित प्रज्ञ होकर इन वराकान मतलब बेचारी मछलियों को, छलेन मतलब धोखे से, अधिग्रहीय मतलब पकड़कर, क्रूरता पूर्वक भक्ष्यसी मतलब खा जाते हो। धिक त्वाम, तुम्हें धिक मतलब धिक्कार है, तब कारणात तू सर्वम पक्षी कुल में अवमानितम जातम, तब कारणात मतलब तुम्हारे कारण से सारा पक्षी कुल, अवमानितम मतलब अपमानित, जातमिस हो गया है, तुम्हारे कारण से सारा पक्षी कुल ही क्या हो गया है, अपमानित हो गया है। आगे देखिए अब बंदर क्या कह रहा है, सर्व सगर्वम यानी कि घमंड के साथ में, गर्व मतलब होता है घमंड, स मतलब साथ में, घमंड के साथ में क्या बोला, अतएव कथयामि, इसीलिए कह रहा हूं कि अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूं, वन राज पदाय मतलब वन राजा के पद के लिए। अब देखिए यहां पर आ रही है बेटा जी आय, आय यानी कि चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति किस अर्थ में आती है, तुमुन प्रत्यय और चतुर्थी विभक्ति दोनों आता है के लिए अर्थ में। तो बंदर कह रहा है कि इसीलिए कह रहा हूं कि मैं ही इस वन का राजा के पद के लिए योग्य हूं। शीघ्र में
मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा। इसलिए सर्वे मतलब सभी वन्य जीव मम इस मेरे राज्य प्लस अभिषेकाय, राज्य प्लस अभिषेकाय, ये दीर्घ संधि हो जाएगी यहां पर। राज्य अभिषेक के लिए तत्परा मतलब तैयार, भवन्तु मतलब हो जाओ। इसलिए सभी वन्य जीव मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाओ। तो मयूर मिस मोर कहता है कि अरे वानर, अरे बंदर, तुष्णिम भव मतलब चुप रहो। तुष्णिम मतलब होता है चुप, भव मिस रहो, चुप रहो। कथम तुम योग्या वन राज पदाय, तुम इस वन राजा के पद के लिए कथम इस कैसे योग्य हो, तुम इस वन राजा के पद के लिए कैसे योग्य हो। पश्यतु पश्यतु मतलब देखो देखो, मम शीर्षि राज मुकुट एवं शिखाम स्थाप्यता विधात्रा। अब देखो बंदर साबित कर रहा अपने आप को राजा पद के लिए श्रेष्ठ, कि देखो देखो विधात्रा मतलब विधाता ने, भगवान ने, विधाता ने मम शीर्षि मतलब मेरे सिर पर राजा राज मुकुट मतलब राजा के मुकुट की तरह शिखा को स्थाप्यता मतलब स्थापित किया। मोर के सर पर जो शिखा होती है, तो मोर कह रहा है कि विधाता ने, भगवान ने मेरे सिर पर पहले से ही राजा के मुकुट की तरह शिखा स्थापित की है। एव अहम पक्षी राजा, एव अहम का संधि विच्छेद हो जाएगा, एव प्लस अहम, एवं प्लस अहम, इसलिए मैं ही पक्षी राज हूं। अतः वने निवसन्तः मां वन राज रूपेण द्रष्टुम सज्जः भवन्तु। इसलिए वन में निवसंत मतलब रहने वाले, मां मतलब मुझे, वन राजा के रूप में, द्रष्टुम मतलब देखने के लिए, सज्जः मतलब तैयार, सज्जः में होता है तैयार, भवन्तु में सो जाओ। इसलिए वन में रहने वाले आप सभी मुझे राजा के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ। यत कथम को अपि अन्य विधातुम निर्णय अन्यथा क्रतुम क्षमा। यत में क्योंकि, को अपि अन्य मतलब कोई भी, इस विधाता के निर्णय को, भगवान के निर्णय को, अन्यथा क्रतुम मतलब उसे मानने से इनकार करने में, क्षमा मतलब सक्षम नहीं है। इस विधाता के निर्णय को मानने में दूसरा को अपि मतलब कोई भी, क्षमा मतलब सक्षम नहीं है। क्योंकि मोर ने कहा कि भगवान ने मेरे तो पहले ही राजा के मुकुट की तरह जो शिखाएं हैं वो स्थापित की है, इसलिए भगवान के इस निर्णय को मानने से इनकार करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो को बोला सव्यंग्यम मतलब व्यंग्य के साथ में। अरे अहि भूखा, अरे पद के भूखे, नृत्य अतिरिक्तम का तव विशेषता, नृत्य करने के अतिरिक्त तुम्हारी और क्या विशेषता है। यत में इसकी त्वाम मतलब तुम्हें, वन राजा के पद के लिए, वयम इस हम सब, योग्यम मना मन्यामहे मतलब योग्य माने। कोई ने क्या कहा कि नृत्य करने के अतिरिक्त तुम में और कोई विशेषता नहीं है कि तुम्हें इस वन राजा के पद के लिए हम योग्य माने। तुम केवल नृत्य कर सकते हो, इसलिए हम तुम्हें कैसे इस वन राजा के पद के लिए योग्य मान ले। मोर कह रहा है यतः मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना पश्य, कि पश्य में देखो, मम नृत्य मतलब मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना के लिए है। मेरा नृत्य है वो प्रकृति की आराधना के रूप में होता है। पश्य पश्य मतलब देखो देखो, मम पिक्षाणाम पूर्वम सौंदर्यम, मेरी पिक्षाणाम मतलब पूंछ के, पिक्षाणाम मतलब है पूंछ के, अपूर्व सौंदर्य, अपूर्व मतलब अनोखे सौंदर्य को देखो, मेरी पूंछ के अनोखे सौंदर्य को देखो। पिक्षाणाम उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितासन, पिक्षाणाम मतलब पूंछ को, उद्घाट्य मतलब खोलकर, नृत्य करने की मुद्रा में स्थित मतलब खड़ा हो गया। उसने अपनी पूंछ को खोल लिया और नृत्य करने की मुद्रा में वो खड़ा हो गया। न को अपि त्रैलोक्य मत सदर्श सुंदर, कोई भी त्रिलोक में, तीनों लोकों में, त्रैलोक्य मतलब तीनों लोकों में,
तीनों लोगों, 3 लोग, पृथ्वी, आकाश और पाताल। वो कह रहा है कि कोई भी इन तीनों लोकों में मत सदृशम मतलब मेरे समान सुंदर नामिस नहीं है। मेरे समान कोई भी इस तीनों लोकों में सुंदर नहीं है। वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणम कर्तराम तो अहम स्व सौंदर्येण नर्त्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिः करिष्यामि। वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण कर्तारम मतलब करने वाले को, वन्य जीवों के ऊपर आक्रमण करने वाले को मैं अपने सौंदर्य से आकर्षित करके वनात् मतलब वन से बहिः करिष्यामि मतलब बाहर कर दूंगा। उसने क्या कहा कि जो भी वन्य जीवों पर आक्रमण करेगा उसे मैं अपने सौंदर्य से आकर्षित करके क्या कर दूंगा, इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। अतः अहमेव योग्य वन राज पदाय, इसलिए मैं ही इस वन राजा के पद के लिए योग्य हूं। फिर आगे देखिए, एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्र को अपि नदी जलम पातुम आगतो एवं एतम विवादम शृणुत वदत च। एतस्मिन काले मतलब उसी समय, व्याघ्र मतलब बाघ और चित्र का मतलब होता है चिता। बाघ और चिता भी नदी के जल को पातुम आगता मतलब नदी के जल को पीकर आगे, और विवादम श्रेणुत मतलब विवाद को सुनकर, वदत मतलब बोले। अब इस रेस में और कौन आगे, बाघ और चिता भी आगे। और जो इस विवाद को सुना तो वो बोले व्याघ्र चित्र को, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चियते, अरे किस लिए वन राजा के पद के लिए सुपात्र मतलब अच्छे पात्र को चियते मतलब चुन रहे हो, क्यों अच्छे पद का चुनाव कर रहे हो। एतदर्थम तु आवामेव योग्यो, एतदर्थम मतलब इसलिए, तो आवाम प्लस एक, आवामेव का संधि विच्छेद हो जाएगा, आवाम प्लस एक। आवाम मतलब होता है हम दोनों, ए मतलब ही, हम दोनों ही योग्य हैं। तुम किस लिए अच्छे पात्र सुपात्र का चयन कर रहे हो इस पद के लिए, तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, इसलिए कश्यापि मतलब किसी का भी अपनी सर्व मतलब सभी की सम्मति से हमारा चयन, कुर्वन्तु मतलब कर लो, इसलिए आप सबकी सम्मति से हमारा चयन कर लो। तो शेर क्या कह रहा है, तुष्णिम भव भू, अरे तुष्णिम भव मतलब चुप रहो। युवाम अपि मत सदर्शो भक्षको न तो रक्षको, युवाम अपि मतलब तुम दोनों भी, मत मतलब मेरे, सदर्शो मतलब समान, भक्षक ही हो ना कि रक्षक हो, तुम भी मेरे समान भक्षक हो ना कि रक्षक हो। एते वन्य जीवा भक्षकः, अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि एते में ये सभी वन्य जीव भक्षक रक्षक पद योग्यम न मन्यते अतएव विचार विमर्श प्रचलति, ये सभी वन्य जीव है वो भक्षक को रक्षक के पद के योग्य न मन्यते में नहीं मानते, क्योंकि उसने कहा तुम बाघ हो, चिता हो और मैं शेर हूं, हम तीनों ही भक्षक हैं। इसलिए कह रहा है कि ये सभी वन्य जीव भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते, इसीलिए विचार विमर्श प्रचलति में चल रहा है, इसीलिए विचार विमर्श चल रहा है। अब बकहम इस बगुला कह रहा है, सर्वथा सम्यक युक्तम सिंह महोदय, कि हे शेर महोदय आपने सर्वथा मतलब पूरी तरह से, सम्यक मतलब सही, युक्तम इस कहा है, सम्यक मतलब होता है सही और युक्तम इस कहा है, आपने सही कहा है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम क्रतुम, वस्तुतः इस शेर ने बहुकाल पर्यंतम मतलब बहुत लंबे समय तक शासनम कृतम शासन किया है। परम अधुना तू को अपि पक्षी एव राजेति, परम प्लस अधुना, परम मिस लेकिन, अधुना मिस अब तो को अपि मतलब कोई भी, पक्षी ही राजेति मतलब राज करेगा। निश्चित एवं अत्र तो संश्लेषितम संस्यापि अवकाश न अस्ति, लेकिन अब तो कोई पक्षी ही राज करेगा यह निश्चित है, और इसमें कोई भी संश्लेषित अवकाश मतलब कोई संदेह नहीं है।
बगुले ने क्या कहा कि आपने बहुत समय तक यहां पर शासन किया है, परंतु अब तो कोई पक्षी ही राजेती मतलब राज करेगा, यह निश्चित है। और यहां पर कोई संशय यानी कि संदेह भी नहीं है, यहां पर कोई संदेह नहीं है। सर्वे पक्षिणा सभी पक्षी, उच्चैः मतलब जोर से, आम आम मतलब हाँ हाँ, कश्चित खगः एव वन राजा भविष्यति। कश्चित मतलब कोई, खगः मतलब होता है पक्षी, खगः मतलब होता है पक्षी, कोई पक्षी ही वन का राजा भविष्यति मीन्स होगा। जहां पर बेटा जी श आ जाए, देखिए जहां पर श आ जाए वो होता है लृट लकार, लृट लकार का मीन्स होता है भविष्यत काल। तो वो कह रहा है कि कोई पक्षी ही इस वन का राजा होगा। परम कश्चित अपि खगः आत्मनं विना न अन्यम कम अपि अस्मै पदाय योग्यम चिंत्यति। परंतु ये कह रहा है परम मीन्स लेकिन, कश्चित अपि मतलब कोई भी, खगः मतलब पक्षी, आत्मनम मतलब स्वयं, स्वयं के बिना, न अन्यम, न अन्यम का संधि विच्छेद हो जाएगा, न प्लस अन्यम, दूसरे को, अस्मै मतलब इस पद के लिए, योग्य न चिंत्यति मतलब नहीं समझता। लेकिन कोई भी पक्षी खुद के अलावा किसी दूसरे को इस पद के योग्य नहीं समझता। त्रही मतलब तब, कथम मतलब कैसे, निर्णयम भवे तब कैसे निर्णय होगा। ततः ते सर्वे गहन निद्रायाम निश्चिंता स्वपंतुम उलुकम वीक्षम विचारितम यदेश। तभी सभी ने गहन निद्रा मतलब गहरी, गहन मतलब होता है गहरी, निद्रा मतलब होता है नींद में, गहरी नींद में निश्चिंत होकर, स्वपंता मतलब सोते हुए, उल्लू का मतलब उल्लू को, विक्षय मतलब देखकर, विचारित मतलब विचार किया। कि अब क्या किया कि सभी ने, क्योंकि कोई भी ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वास्तव में राजा बनेगा कौन, तो उसी समय उन सब ने गहरी नींद में सोते हुए एक उल्लू को देखा और उसे देखकर क्या सोचा, आत्मश्लाघाहीन, आत्मश्लाघा विहीन मतलब, आत्मश्लाघा मतलब होता है अपनी प्रशंसा करना, ये मैंने अभी बताया था आपको, अपनी प्रशंसा से हीन और पद निर्लिप्त मतलब पद की इच्छा न करता हुआ यह उल्लू ही एवं अस्माकम राजा भविष्यति हमारा राजा होगा। क्या सोचा कि इस उल्लू ने न तो अपनी प्रशंसा की और न ही इसे पद चाहिए, इसलिए यह ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशति तम तदांत्यनाम नरपाभिषेक संबंधिना संभारा इति। परस्पर आदेश दिया, उन्होंने परस्पर एक दूसरे को आदेश दिया कि इसका नरपाभिषेक मतलब राज्याभिषेक करने की संभारा मतलब सामग्रियां इकट्ठी की जाए। संभारा मतलब होता है सामग्रियां, तो इसको राजा बनाने का, इसका राज्याभिषेक की सामग्री है वो इकट्ठी की जाए। सर्वे पक्षिणा सजाए गंतुम इच्छन्ति त्रही अनायास एव। सभी पक्षी उसे सजाए मतलब तैयार करने के लिए, गंतुम इच्छन्ति मतलब जाना चाहते हैं, तभी अनायास मतलब अचानक ही, अनायास मतलब होता है अचानक ही, अचानक ही क्या हुआ देखिए, अटहास पूर्वेण, अब कुआ क्या बोला, अटहास पूर्वेण स्वरेण मतलब जोर से हंसते हुए बोला, सर्वथा अयुक्तम एतत् यन मयूर। सर्वथा मतलब पूरी तरह से ये अयुक्त मतलब अनुचित है कि मोर, हंस, कोकिला मतलब कोयल, चक्रवात मतलब चकवा, शुकह मतलब तोता, सारस आदि पक्षी प्रधानों के विद्यमान रहते हुए, दिवा अंधस्य, दिवा अंधस्य मतलब दिन में अंधे, दिन में अंधे, इसको दिन में अंधे और कराल वक्त्रम, कराल वक्त्र मतलब भयंकर मुख वाले, भयंकर मुख वाले, कराल वक्त्र मतलब भयंकर मुख वाले, इसका अभिषेक करने के लिए सर्वे सज्जा मतलब तुम तैयार होगे। उसने कहा कि मोर है, हंस है, कोयल है, चकवा है,
तोता है, सारस है, इन पक्षी प्रधान को छोड़कर तुम दिन में अंधे होने वाले और भयंकर मुख वाले इसका अभिषेक करने के लिए तैयार हो गए। पूर्णम दिन यावत निद्रायामाण एवं कथम अस्मान रक्षिष्यति। पूर्णम दिन मतलब पूरे दिन, यावत मतलब तक, पूरे दिन तक नींद में रहने वाला यह हमारा कथम मतलब कैसे, अस्मान माना हमारी रक्षा करेगा। पूरे दिन नींद में रहने वाला कैसे ये हमारी रक्षा करेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, स्वभाव रुद्र अति उग्र, स्वभाव से रुद्र और अत्यधिक उग्र स्वभाव वाले, स्वभाव से रुद्र और अत्यधिक उग्र स्वभाव वाले, और क्रूरम प्रियवादिनम, और क्रूरम मतलब क्रूर और अप्रिय, वादिनम मतलब बोलने वाले। कैसा है, अब उल्लू के बारे में बता रहे। देखो उल्लू कैसा है, स्वभाव से रौद्र है, अत्यधिक उग्र है, क्रूर है और अप्रिय बोलने वाले। उल्लूकम नरपतिम कृत्वा का नु सिद्धा भविष्यति। इस उल्लू को राजा बनाकर आप क्या सिद्ध करना चाहोगे, क्या सिद्ध कर लोगे कि जो उल्लू है वो स्वभाव से रौद्र है, उग्र है, क्रूर है और अप्रिय बोलने वाला है, उस उल्लू को राजा बनाकर आप क्या सिद्ध कर लोगे। ततः प्रविशति प्रकृति माता, उसी समय प्रकृति माता प्रवेश करती है, क्योंकि सभी क्या करने लगे, सभी एक दूसरे को श्रेष्ठ साबित कर रहे थे। श्रेष्ठ साबित करते करते कोई भी इस निर्णय पर नहीं पहुंचा कि राजा कौन बनेगा, तो उनको आपस में लड़ता हुआ देखकर प्रकृति माता प्रवेश करती। प्रकृति माता क्या कहती है कि सस्नेह मतलब स्नेह के साथ में, प्रेम के साथ में, भो प्राणी न मतलब अरे अरे प्राणियों, युवम सर्वे एव में संतति। यूयम मतलब होता तुम, सर्वे मतलब सभी, तुम सभी, में मिस मेरी, संतति में संताने हो, तुम सभी मेरी संताने हो। कथम मिस किस लिए, मिथा मतलब आपस में, कलह मिथा मतलब होता है आपस में, किस लिए आपस में, कलह मतलब झगड़ा, कुर्वंती मतलब कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविना अन्योनाश्रित, वस्तुतः सभी वन्य जीव अन्योनाश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित है। अब प्रकृति माताओं ने समझा रही है कि आप आपस में किस लिए झगड़ा कर रहे हो, सभी पक्षी एक दूसरे पर आश्रित है। सदैव स्मृता, हमेशा इस बात को याद रखो कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रक्षति। ददाति मतलब देना, प्रतिगृह्णाति मतलब लेना, गुह्यम आख्याति मतलब गुप्त बातों को बताना, गुह्य मतलब गुप्त, आख्याति मतलब बातों को बताना, प्रक्षति मतलब पूछना, भुक्ते मतलब भोजन करना और भोज्यते मतलब भोजन कराना। ये षड विधम, ये 6 विधियां हैं, वो प्रीति लक्षण मतलब प्रेम का लक्षण है। कौन कौन सी 6 विधियां, देना, लेना, गुप्त बातों को बताना, पूछना, भोजन करना, कराना, ये 6 बातें हैं, वो सभी प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे प्राणिना संवेत स्वरेण, सभी प्राणी एक साथ बोलते हैं कि हे माता कथयति तु भवती सर्वथा सम्यकम। भवती मतलब आप, सर्वथा मतलब पूरी तरह से, सम्यक मतलब सही, कथयति मतलब कह रही है, आप पूरी तरह से सही बात कह रही हैं। परम वयम भवती न जानिमा, परम इस लेकिन, वयम इस हम सब, न जानिमा मतलब नहीं जानते कि भवती मतलब आप कौन है। भवत्या परिचय का, आपका परिचय क्या है। सभी ने क्या कहा कि आप सही कह रहे हैं, परंतु हम ये नहीं जानते कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। तो प्रकृति माता क्या बोलती है कि अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशम जननी, मैं प्रकृति हूं, युष्माकम मतलब तुम, सर्वेशम मतलब सभी की, जननी मतलब माता, मैं प्रकृति हूं तुम सभी की माता। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी मेरे प्रिय हो। सर्वेशामेव मत करते महत्वम विद्यते यथा सम्यम,
यथा समय मतलब समय समय पर, सर्वेषामेव मतलब सभी का, मत कृते मतलब मेरे लिए, महत्वम विद्यते मतलब महत्व है, आप सभी का समय समय पर मेरे लिए महत्व है। न तावत कलहेन समयम वृथा याप्यंतुम, इसलिए कलहेन मतलब झगड़े में, व्यर्थ में समय को, याप्यंतु मतलब न बिताओ, इसलिए व्यर्थ में झगड़े में समय नहीं बिताओ। अपितु मिलित्वा एव मोद ध्वनम जीवनम च रसमयम कुरु ध्वम, इसी अपितु मिलकर, मोद ध्वनम मतलब खुश होकर, मोदक, मोद मतलब होता है खुश होना, खुश होकर जीवन को रस में मतलब रस सहित, कुरु ध्वम मतलब करो, रस सरस करो, कि आप आपस में लड़ना छोड़कर, लड़ने में समय ना बिताकर, अब सभी मिलकर खुशी से अपने जीवन को सरस बनाओ। तद्यथा कथितम, इसीलिए कह रही हूं कि प्रजा सुखी सुखम राज्ञ, राजा है वो प्रजा के सुख में सुखी होता है। प्रजा नाम च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही अपना हित समझता है। न आत्म प्रिय हितम राज्ञ, न प्लस आत्म प्लस प्रिय, राजा है वो आत्म मतलब स्वयं का प्रिय, और हित मतलब भलाई सोचने वाला नहीं होता। राजा है वो केवल अपना प्रिय और भलाई सोचने वाला नहीं होता। प्रजा नाम तो प्रिय हितम, प्रजा का प्रिय और हित चाहने वाला होता है। राजा कैसा होता है, वो प्रकृति माता ने समझाया कि राजा है वो प्रजा के सुख में सुखी होता है, प्रजा के हित में अपना हित समझता है, और अपना आत्म मतलब होता है अपना प्रिय और हित नहीं समझता, प्रजा के हित में ही, प्रजा को ही, प्रजा के हित में ही अपना प्रिय, प्रजा के हित को अपना प्रिय और हित समझता है, ये राजा होता है। अब लास्ट बात उन्होंने क्या कही कि अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित, अगाध मतलब गहरे जल में संचरण करने वाली, रोहित मतलब रोहित एक बहुत बड़ी मछली होती है, रोहू जिसको कहते हैं, रोहू मछली का भी गर्व नौमिस नहीं रहा, घमंड नहीं रहा। गहरे जल में संचरण करने वाली उस रोहित यानी कि रोहू मछली का भी गर्व मतलब घमंड नहीं रहा। अंगुष्ठम ओदकम मात्रेन सफरी फुफरम आयाते, और सफरी है वो छोटी सी, सफरी मतलब होता है छोटी मछली, जबकि एक छोटी मछली है वो अंगुष्ठ ओदकम मतलब एक अंगूठे के बराबर जल में, यानी कि थोड़े से जल में ही फुफरो आयाते मतलब मस्ती से घूमती रहती है। एक छोटी सी मछली अंगुष्ठ ओदकम मतलब एक अंगूठे के बराबर यानी कि थोड़े से जल में ही मस्ती से घूमती रहती है, जबकि गहरे जल में संचरण करने वाली बड़ी मछली रोहू का घमंड भी नहीं रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका एक चैप्टर जो कि बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं जिस तरह से मैंने आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताया, हर बड़े वर्ड का संधि विच्छेद करके बताया है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और जो मैंने आपको कहा था ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शेयर इसलिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।